गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे को हम रिवाइज करते हैं प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है। क्योंकि द हिंदू में आज एडिटोरियल पेज नहीं होता है, द एडिटोरियल आज नहीं आता है द हिंदू में। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। तो मैं सिर्फ हिंदी में ही डिस्कस करूँगा वर्ड्स, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। हार्बर का मतलब होता है किसी को किसी तरह की शरण देना, आश्रय या पनाह, उसे बोला गया था हार्बर। अदरवाइज हार्बर होता है वो जहाँ पे ये यार्ड्स या फिर ये जहाज़ है जहाँ पार्क किए जाते हैं, बंदरगाह, उसे बोला जाता है हार्बर। अगला शब्द है इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की मध्यस्थता करना, बीच बचाव करना, उसे बोला गया था इंटरमीडिएरी। क्रक्स का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पॉइंट होना किसी चीज़ का, महत्वपूर्ण अंश, भाग, समस्या का महत्वपूर्ण अंग, उसे बोला गया था क्रक्स। रोबस्ट का मतलब होता है एकदम मजबूत होना, एकदम स्वस्थ, तगड़ा, ठोस, उसे बोला गया है रोबस्ट। ओमिनस का मतलब होता है एकदम से जो अच्छा ना हो, अमंगल सूचक होना, अशुभ होना, उसे बोला गया है ओमिनस। कंप्लायंस का मतलब होता है चीज़ों का एक दूसरे में सामंजस्य बैठना, अनुरूपता होना, एक दूसरे के साथ समानता होना, अनुकूलता होना, उसे बोला गया था कंप्लायंस। ओनस का मतलब होता है किसी काम को करने की हमारी क्या लाइबिलिटी है, हमारा दायित्व है कोई काम करना, कर्तव्य, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, उसे बोला गया है ओनस। एजुडिकेट का मतलब होता है किसी तरह का फैसला सुनाना, निर्णय करना, डिसाइड करना कोई चीज़, उसे बोला गया है एजुडिकेट। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है किए गए काम के नतीजे, परिणाम, फल, रिजल्ट्स आना, आउटकम्स आना या इम्पैक्ट होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है कॉन्सिक्वेंसेज। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक रूप से कार्रवाई करना, किसी तरह की बहुत कठोर सजा जिसे झेलना मुश्किल हो, उसे बोला गया है प्यूनिटिव। विशिएट का मतलब होता है वीकन करना, निरस्त करना, रद्द करना या दूषित करना, उसे बोला गया है विशिएट। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो उचित हो चीज़, न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, वैध हो कानूनी तौर पे, उसे बोला गया है लेजिटिमेट। कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना किसी चीज़ के प्रति, इच्छुक होना, उसे बोला गया है कीन। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना, एक दूसरे के विरोधी होना, उसे बोला गया है डिसेंट। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है पुनः सुलह होना, मिलान होना, पुनर्मिलन, मेल जोल बढ़ना, उसे बोला गया है रिकन्सिलिएशन। पिटफॉल्स का मतलब होता है किसी भी काम में क्या झमेले हैं, कठिनाइयाँ हैं, किसी तरह के खतरे जो हैं किसी काम में, उसे बोला गया है पिटफॉल्स। एनमिटी का मतलब होता है आपसी दुश्मनी, वैर, शत्रुता, उसे बोला गया है एनमिटी। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पर राजा या रानी का शासन हो, राजतंत्र, ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है मोनार्की। ब्रूटल का मतलब होता है एकदम निर्दयी, निष्ठुर, बहुत ज़्यादा क्रूरता, कठोरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है ब्रूटल। यूनिलेटरली का मतलब होता है चीज़ों को सिर्फ, चीज़ों का किन्हीं भी परिस्थितियों का सिर्फ एक ही पक्ष देखना, एक तरफा, उसे बोला गया है मतलब वन साइडेड, उसे बोला गया है यूनिलेटरली। हॉस्टाइल का मतलब होता है अच्छी भावनाएं ना रखना दूसरों के प्रति, द्वेषपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल या विरोधी होना दूसरे के, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। डिटॉन्ट का मतलब होता है दो देशों के बीच में संबंधों को सुधरना, संबंध अच्छे होना दो देशों के बीच में, उसे बोला गया है डिटॉन्ट। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी भी काम के क्या प्रभाव होने हैं, एक या एक घटना का किसी दूसरी घटना पर क्या प्रभाव होगा, उसे बोला गया है इम्प्लीकेशंस। फ्रजाइल का मतलब होता है बेहद नाजुक होना, कमज़ोर या बेहद दुर्बल होना, उसे बोला गया है फ्रजाइल। अपटिक का मतलब होता है तेज़ी के साथ बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में, बढ़ना किसी चीज़ का लगातार, उसे बोला गया है अपटिक। इंसिपिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोरिंग कोई काम हो या नीरस या बेस्वाद फीका भोजन, उसे भी बोला जाएगा इंसिपिड। पेयर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़, वस्तु के आकार में या फिर मात्रा में कटौती करना, धीरे धीरे कमी करना, उसे बोला गया है पेयर्ड। अपीयरल का मतलब होता है वस्त्र, पहनावा या परिधान, जो हम कपड़े डालते हैं, क्लोथ्स, उन्हें बोला जाता है अपीयरल। हॉकिश का मतलब होता है एकदम से आक्रामक होना, अग्रेसिव, युद्धकारी, आक्रमणशील, उसे बोला गया है हॉकिश। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी तरह से कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना, अर्थ बताना, उसे बोला गया है इंटरप्रिटेशन। कम टू द फोर, इसका मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में आना, जिससे कि नोटिस किया जा सके, ऐसी स्थिति में होना, प्रमुखता की स्थिति में होना, सबकी नज़रों में आना, उसे बोला गया है कम टू द
4, स्नबिंग का मतलब होता है अनादर करना, किसी का रूखा बर्ताव करना, हार्शली मैनर में पेश आना, उसे बोला गया है स्नबिंग। द सिल्वर लाइनिंग, द सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी आशा की किरण जगे रहना, पॉजिटिविटी रहना, राहत मिलना, उसे बोला गया है द सिल्वर लाइनिंग। पेव द वे फॉर, पेव द वे फॉर का मतलब होता है किसी काम को होने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना, एक रास्ता बनाना जिससे वो काम किया जा सके, उसे बोला गया है पेव द वे फॉर। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई व्यवधान उत्पन्न करना या फिर बीच बचाव करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून से संबंधित या कानून बनाने से संबंधित, उसे बोला गया है लेजिस्लेटिव। लेजिटमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को वैध बनाना, लीगल करना, कानूनी तौर पर उसे कानून बनाना, उसे बोला गया है लेजिटमाइज। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डर होना, भय या इस तरह से कोई एंग्जाइटी, फियर, उसे बोला गया है एप्रीहेंशन। एनक्रोचिंग का मतलब होता है दूसरे की सीमाओं को ज़बरदस्ती हड़प लेना, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना या नियम या कानून की अवहेलना करना, उसे बोला गया है एनक्रोचिंग। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम, नतीजे या इम्पैक्ट होना, क्या आउटकम्स हैं, उसे बोला गया कॉन्सिक्वेंसेस। डीक्रिमिनलाइज, डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है एकदम वैध करना, किसी चीज़ को दोष मुक्त करना, कानूनी तौर पर उचित ठहराना, उसे बोला गया है डीक्रिमिनलाइज। होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है सेम जेंडर के साथ संबंध होना, समलैंगिकता, उसे बोला गया है होमोसेक्सुअलिटी। कंटेंट्स का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना या बहस करना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है कंटेंट्स। हेट्रोनॉर्मेटिव, हेट्रोनॉर्मेटिव का मतलब होता है विषम लैंगिक होना, विपरीत जेंडर, उसे बोला गया है हेट्रोनॉर्मेटिव। सॉल्मनाइजेशन, सॉल्मनाइजेशन का मतलब होता है जो विवाह संबंधी कार्यक्रम होता है, सेलिब्रेशन, विवाह का अनुष्ठान या उत्सव, उसे बोला गया है सॉल्मनाइजेशन। कंसेंशुअल का मतलब होता है सर्व सहमति से कोई कार्य करना, सबकी जिसमें सहमति हो, एग्री होना, सहमति, रजामंदी जताना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है कंसेंशुअल। स्टिग्मा का मतलब होता है किसी तरह का दाग धब्बा, आरोप लगाना, कलंक लगाना, लांछन लगाना, उसे बोला गया है स्टिग्मा। कन्फर्ज का मतलब होता है किसी भी तरह का काम करने से पहले विचार विमर्श करना, आपस में मीटिंग आयोजित करना, उसे बोला गया है सोच विचार करना, उसे बोला गया है कन्फर्ज। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षित होना, उसे बोला गया है हेट्रोसेक्सुअल। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, किसी से किसी तरह का पक्षपात, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। सक्सेशन का मतलब होता है चीज़ों का सिलसिलेवार तरीके में होना, क्रमबद्ध तरीके से होना, उसे बोला गया है सक्सेशन। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जिसका कि समाधान करना असंभव हो, जिसे सॉल्व ना किया जा सके, जिससे निपटा ना जा सके, उसे बोला गया है इनसरमाउंटेबल। इन्वोकिंग का मतलब होता है नियम या कानून का प्रयोग करना, उसे इन्फोर्स करना, नियम या किसी भी तरह के लॉ को, उसे बोला गया है इन्वोकिंग। फ्यूटल का मतलब होता है बेकार में ही प्रयत्न करना, बेकार में ही कोशिश करना, असफलता मिलना, उसे बोला गया है फ्यूटल। सोसाइटल का मतलब होता है जो समाज से संबंधित हो, सामाजिक कोई काम हो, उसे बोला गया है सोसाइटल। मियर का मतलब होता है एकदम किसी चीज़ की क्वांटिटी ना के बराबर दिखाना या महत्वहीन होना कोई चीज़, उसे बोला गया है मियर। सेक्रामेंट का मतलब होता है जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, संस्कार होते हैं, उन्हें बोला जाता है सेक्रामेंट। प्रोपोजिशन का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई सुझाव पेश करना, कोई प्लान पेश करना, प्रस्ताव रखना, योजना, उसे बोला गया है प्रोपोजिशन। सीड का मतलब होता है अपनी जो कोई शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उन्हें सरेंडर करना, सौंप देना, आत्मसमर्पण करना, उसे बोला गया है सीड। अनअसेलेबल का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, जो अपराजेय हो, अनबीटेबल, उसे बोला गया है अनअसेलेबल। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, जैसे मैं रिवाइज आपको करवा रहा हूँ, वर्ड्स को बार बार रिपीट करवा रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो सके वर्ड्स, तो वही होता है रीटरेटेड का मतलब कि दोहराना, बार बार कहना किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड रीटरेटेड। वर्डिक्ट का मतलब होता है वैसे स्पेशली जो कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट।
या फिर इस वर्ड का कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का फैसला देना, फैसला सुनाना, जजमेंट, डिसीजन देना, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। टसल का मतलब होता है बेकार में ही उलझना किसी बात के ऊपर से, लड़ाई झगड़ा होना, छोटा मोटा संघर्ष होना किसी चीज़ को लेकर, उसे बोला गया है टसल। बर्थ का वैसे तो मतलब होता है जो जहाज़ या रेलगाड़ी में सोने के लिए जो सीट होती है उसे बोला जाता है बर्थ। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ किया गया था किसी भी एक पोजीशन के लिए, जगह के लिए, स्थान के लिए, किसी भी जगह में एक जगह प्राप्त करना, किसी भी चीज़ में एक अपनी जगह होना, प्लेस, उसे बोला गया था बर्थ। प्लेसिड का मतलब होता है एकदम से शांत, बिल्कुल मुलायम, सौम्य या शांत, उसे बोला गया है प्लेसिड। कंटेंटेड का मतलब होता है जो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है, प्रतियोगी या प्रत्याशी, उसे बोला जाता है कंटेंडर। मिएंडर का मतलब होता है एकदम से दिशाहीन, भटकते रहना, इधर उधर घुमावदार रास्ता, उसे भी बोला जाता है मिएंडर। स्टेलमेट का मतलब होता है एकदम गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति, बिल्कुल जहाँ से प्रोग्रेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, गतिरोध होना, अवरोध होना किसी तरह का, उसे बोला गया है स्टेलमेट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, तलाश करना, उसे बोला गया है क्वेस्ट। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत मिलना, किसी तरह की विजय मिलना, सफलता हासिल करना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। इन अ गुड स्टेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमारे लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो, उसे बोला गया है इन अ गुड स्टेट, या अच्छी स्थिति में होना। डिटेरोरेटिंग का मतलब होता है समस्या और ज़्यादा बढ़ जाना, स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला गया है डिटेरोरेटिंग। ऑगर का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित घटित होने वाली है तो उसके बारे में पूर्व सूचना देना, पूर्वाभास हो जाना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है ऑगर। शोरप का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना, किसी को सहारा देना, एकदम मजबूत बनाना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है शोरप। थ्राइव का मतलब होता है प्रगति करना, लगातार मतलब सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहना, विकसित होते रहना, फलना फूलना, उसे बोला गया है थ्राइव। लॉकिंग का मतलब होता है छुपा हुआ, ऐसी कोई चीज़ जो कि छुपी हुई हो, गुप्त हो, हाइड, उसे बोला गया है लॉकिंग। कंटेजन का मतलब होता है जो फैलने वाली कोई चीज़ हो या संक्रामक किसी तरह का रोग, उसे बोला गया है कंटेजन। ऑल्टर का मतलब होता है अच्छी, बिल्कुल भी ठीक स्थिति में ना होना, अस्थिरता, लड़खड़ाना, डगमगाना, उसे बोला गया है फॉल्टर। डेजावू का मतलब होता है जो घटना हो रही हो उसका हमें पूरा भास हो, पहले से हमें पता हो कि ऐसा होने वाला, उसका अनुभव हो जाना पहले ही, दैट इज कॉल्ड डेजावू। मेक अ बी लाइन फॉर, इसका मतलब होता है बिना किसी देरी से, शीघ्रता से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है मेक अ बी लाइन फॉर। अलकृति का मतलब होता है किसी भी काम को करने में तत्परता दिखाना, जोश उत्साह दिखाना, उसे बोला गया है अलकृति। बोल्स्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, हेल्प करना किसी की, किसी काम को करने में सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है बोल्स्टर। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अत्यधिक दुख, तकलीफ, कष्ट में होना, गंभीर संकट में होना, उसे बोला गया है डिस्ट्रेस। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ साथ एक ही समय पे कई सारी चीज़ों को निपटाना, कार्य करना एक ही समय पर, उसे बोला गया है साइमल्टेनियसली। ग्लीन्ड का मतलब होता है बटोरना, बीनना, सूचना प्राप्त करना, इकट्ठा करना चीज़ों को, उसे बोला गया है ग्लीन्ड। वोलेटाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता हो, अस्थिरता हो, अनस्टेबिलिटी हो, उसे बोला गया है वोलेटाइल। कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज, इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, समस्या को ठीक तरह से ना समझ पाना, परिस्थिति को बेहतर तरीके से ना समझ पाना, उसे बोला गया है कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज। ट्राइलेटरल का मतलब होता है जिसमें तीन व्यक्ति, तीन पक्ष, तीन देश इन्वॉल्व हो, त्रिकोणीय शामिल हो, उसे बोला गया ट्राइलेटरल। डेटरेंट का मतलब होता है कुछ अनुचित करने से रोकने वाला, जो हमें रोके किसी काम को करने के लिए, स्टॉप करे, निरोधक, उसे बोला गया है डेटरेंट। एम्बेड का मतलब होता है मजबूती के साथ किसी चीज़ को किसी चीज़ में बिठाना, फिक्स करना, जड़ना, उसे बोला गया है एम्बेड। इंटरऑपरेबल, इंटरऑपरेबल का मतलब होता है किन्हीं भी दो उपकरण है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, तो उनका इकट्ठा कार्य करना, साइमल्टेनियसली इकट्ठा कार्य करना उनका, उसे बोला गया है इंटरऑपरेबल। एग्जैजर्बेट का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को, समस्या को और ज़्यादा से बढ़ा देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना, उसे बोला गया है एग्जैजर्बेट। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है खासकर जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें लगातार वृद्धि करते रहना, अपने बढ़ाते रहना उन औजारों को, प्रचार करना, उनका प्रसार करना, ग्रोथ करना लगातार, उसे बोला गया है प्रोलिफरेशन।
न्यूआंस्ड का मतलब होता है चीज़ों की सूक्ष्म बारीकियां देखना, क्या क्या चीज़ें हैं, बल्कि सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को देखना, स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस भी देखना, उसे बोला गया है न्यूआंस्ड। एक्सुबोरेंट का मतलब होता है एकदम से जीवंत होना, एकदम खुश होना, उल्लासपूर्ण, जानदार, उसे बोला गया है एक्सुबोरेंट। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शन। प्रोपेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे की तरफ पुश करना, धकेलना, प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए किसी को, उसे बोला गया है प्रोपेल्ड। ऑल्टरिंग का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, अस्थिरता, लड़खड़ाना, डगमगाना, उसे बोला गया है फॉल्टरिंग। ग्लूम का मतलब होता है एकदम निराश होना, हताश होना, मायूस होना, उसे बोला गया है ग्लूम। प्रीवेल्ड का मतलब होता है जो चीज़ विद्यमान हो, प्रचलन में होना, उसे बोला गया है प्रीवेल्ड। रिसेशन का मतलब होता है, रिसेशन का मतलब होता है किसी भी व्यापार में या किसी भी तरह की देश की इकोनॉमी में मंदी का दौर आना, उसे बोला गया है रिसेशन। रेजिलियंट का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों की सहने की क्षमता होना, बदलाव सहने में सक्षम होना, उसे बोला गया है रेजिलियंट। डिस्पेल्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की शंका को दूर करना, पर्दा हटाना, उसे बोला गया है डिस्पेल्ड। सोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना, वृद्धि होना, उसे बोला गया है सोड। स्लम्प्ड का मतलब होता है गिरावट आना किसी चीज़ में, एकदम डिक्लाइन, उसे बोला गया है स्लम्प्ड। वनरेबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, नाजुक हो, अति संवेदनशील, कोमल, दुर्बल, उसे बोला गया है वनरेबिलिटीज़। निम्बली का मतलब होता है फुर्तीलेपन से एकदम तेज़ी के साथ कोई कार्य करना, उसे बोला गया है निम्बली। रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अपना पूरा कंट्रोल होना, नियंत्रण रखना, उसे बोला गया है रेन इन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होते रहना, मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति, उसे बोला गया है इन्फ्लेशन। बिनाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो हमारे, कोई भी चीज़ हो हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक ना हो, वो उसका हानिकारक प्रभाव ना हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो दयालु हो, उदारशील हो, उसे भी बोला जाता है बिनाइन। स्ट्रिक का मतलब होता है विचित्र व्यवहार करना, हटकर व्यवहार करना, उसे बोला गया है स्ट्रिक। कर्ब का मतलब होता है पूरा तरह से कंट्रोल में रखना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, प्रतिबंधित करना, रोकना, उसे बोला गया है कर्ब। एमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, मध्य में या के दौरान कोई बात कही जा रही है, उसे बोला गया है एमिट। कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है पूरी तरह से किसी को कंट्रोल कर देना, रिस्ट्रिक्ट करना, सीमित करना, लिमिट करना, उसे बोला गया है कंस्ट्रक्टेड। जेथर का मतलब होता है एकदम कोई भी डिसीजन ना ले पाना, उलझन में होना किसी तरह के, हिचकिचाना, उसे बोला गया है डेथर। रेजिक का मतलब होता है किसी भी काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए विभिन्न विभिन्न मेथड्स अपनाना, अलग अलग विधियों से कार्य करना, जो कार्य वो बेहतर तरीके से किया जा सके, उसे बोला गया है रेजिक। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई चाल चलना, तिकड़मबाजी, पैंतरेबाजी या कौशल दिखाना, उसे बोला गया है मैन्यूवरिंग। स्प्लैश डाउन का मतलब होता है जहाज़ का पानी में उतरना, उसे बोला गया है स्प्लैश डाउन। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बीच में अवरोध डालना या फिर किसी को बाधा डालना, किसी काम में स्टॉप करना, ब्लॉक करना, उसे बोला गया इंटरसेप्ट। सर्वेलांस का मतलब होता है निगरानी करना, रखवाली करना, चौकीदारी करना, उसे बोला गया सर्वेलांस। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, ऐसा भूक्षेत्र जो लगभग जल से, पानी से घिरा हुआ हो, उसे बोला गया पेनिनसुला। ग्रेव का मतलब होता है बहुत चिंतायुक्त कोई बात होना, गंभीरता या फिर कब्रिस्तान, उसे बोला गया है ग्रेव। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पे किसी तरह का हमला करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानूनों की अवहेलना करता है, उसे ना माने, तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला गया है सैंक्शंस। अर्ज का मतलब होता है बिना किसी प्रमाण से किसी पे किसी तरह के आरोप लगाना, उसे बोला गया है अर्ज। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे विश्वास, संदेह होना, किसी तरह का शंका होना, उसे बोला गया है डिस्ट्रस्ट। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है स्थिति का और ज़्यादा बिगाड़ देना, मतलब बद से बदतर हो जाना परिस्थिति, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। रेमिनिसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ हमें याद आ रही हो, किसी चीज़ की याद दिला रही हो, या स्मरणशील या याद दिलाने वाला, उसे बोला गया है रेमिनिसेंट। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दूसरे के प्रति अच्छी भावना ना होना, शत्रुता, लड़ाई, उसे बोला गया है हॉस्टिलिटी। लॉक जैम का मतलब होता है कार्य में प्रगति ना हो पाना, अड़चन होना, किसी तरह की कठिनाई, हॉल्ट, उसे बोला गया है लॉक जैम।
डेडलॉक का भी वही मतलब होता है जो लॉग जम का होता है, गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है डेडलॉक। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, उसे बोला गया है प्रोब। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आरोप लगाना, उसे बोला गया है एलिगेशन। ड्यूबियस का मतलब होता है जो जिस पे किसी तरह का कोई डाउट हो, संदेहास्पद, संदिग्ध, उसे बोला गया है ड्यूबियस। डायस्पोरा का मतलब होता है जो अपने देश से छोड़कर दूसरे देश में लोग रहते हैं, उनकी कोई मूवमेंट, उसे बोला गया है डायस्पोरा। रिपल का मतलब होता है किसी घटना के घटित हो जाने के बाद जो प्रभाव होते हैं उसके, उन प्रभावों का दूसरे पे भी इफेक्ट होना, इम्पैक्ट होना, उसे बोला गया है रिपल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो होकर ही रहेगी घटना, जिसे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, उसे बोला गया है इनएविटेबल। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध होना दो चीज़ों का आपस में, एक दूसरे के ऑपोजिट होना, अंतर विरोध, कन्फ्लिक्ट, उसे बोला गया है कॉन्ट्राडिक्शन। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ना बड़ी तेज़ी के साथ, किसी चीज़ का विस्तार होना, उसे बोला गया है एम्पलीफाई। क्लेमर का मतलब होता है भीड़ के द्वारा धरना प्रदर्शन करना, किसी तरह का मांगे मनवाना, जोरदार प्रदर्शन करना, शोर या कोलाहल, उसे बोला गया है क्लेमर। पैट्रनेज का मतलब होता है किसी को संरक्षण प्रदान करना, सपोर्ट करना, असिस्ट असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, आश्रय देना, उसे बोला गया है पैट्रनेज। इवेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार टालते रहना, बचते रहना, किसी चीज़ से पकड़ में ना आना, उसे बोला गया है इवेडिंग। आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है अपनी ही मनमर्जी करना, मनमानी, निरंकुशता, स्वेच्छाचारी, उसे बोला गया है आर्बिट्रेरीनेस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसी बात का हम एक उदाहरण दे रहे हैं, पूर्व उदाहरण, पहले वो घटना हो चुकी है और उसका हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल, उसे बोला गया प्रेसिडेंस। टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी को लालच देना, प्रलोभन देना किसी तरह का, उसे बोला गया है टेम्पटेशन। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, एक क्रमिक रूप से विकास होना किसी चीज़ का, डेवलप होना, उसे बोला गया है इवॉल्व। बेट्रे का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, उसे बोला गया है बेट्रे। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एकदम छुटकारा मिलना किसी से, दंड मुक्ति या मनमानी, उसे बोला गया है इम्प्यूनिटी। हॉस्टेज का मतलब होता है किसी को बंधक बना देना एकदम बिल्कुल, या रोकना किसी काम को करने के लिए, किसी एडिटोरियल में इसका यूज़ हुआ था, किसी व्यक्ति को कोई काम ना करने देना, उसे एकदम हॉल्ट कर देना, रोकना उसे बिल्कुल, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ था हॉस्टेज। इनेक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता एकदम से बिल्कुल, इनएक्टिविटी, आइडलनेस, पैसिविटी, उसे बोला गया है इनेक्शन। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर जो अधिकारी विद्यमान होते हैं उन्हें बोला जाता है इनकम्बेंट। असेंट का मतलब होता है अपनी रजामंदी देना, स्वीकृति देना किसी बात के लिए, उसे बोला गया है असेंट। एपेक्स का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण कोई बिंदु, शिखर पर होना, अत्यंत महत्वपूर्ण, उसे बोला गया है एपेक्स। डिस्पोज्ड का मतलब होता है कुछ करने के लिए इच्छुक होना, तैयार होना, रेडी होना काम को करने के लिए, तत्पर रहना, उसे बोला गया है डिस्पोज्ड। एग्रीव्ड का मतलब होता है एकदम दुखी हो, जो पीड़ित हो, व्यथित हो, उसे बोला गया है एग्रीव्ड। गुबरनेटोरियल, गुबरनेटोरियल होते हैं राज्यपाल से संबंधित कोई बात की जा रही है, गवर्नर से संबंधित, उसे बोला गया है गुबरनेटोरियल। ओवर्टली का मतलब होता है साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, प्रॉब्लम्स या किसी भी परिस्थिति को समझा जाना, उसे बोला गया है ओवर्टली। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, सीमित करना, चीज़ों को अवरुद्ध करना, उसे बोला गया है कंस्ट्रेंट। स्टॉल का मतलब होता है रोकना, टालना, किसी को स्टॉप करना, हॉल्ट करना, उसे बोला गया है स्टॉल। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपस में विचारों में मतभेद होना, टकरार होना, संघर्ष होना, विरोधी होना एक दूसरे के, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट। अपियरेंटली, अपियरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर चीज़ों का दिखाई देना, और इस चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का समझना, एविडेंटली, उसे बोला गया है अपियरेंटली। डिस्कॉर्टियस, डिस्कॉर्टियस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, फूहड़ व्यवहार करना, अभद्रता या अशिष्टता पूर्वक व्यवहार करना किसी से, उसे बोला गया है डिस्कॉर्टियस। और लास्ट वर्ड है हमारा वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का, अ रेस टू द बॉटम। अ रेस टू द बॉटम का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना किसी दूसरे के साथ, और खासकर ये कंपनी की सेंस में वर्ड यूज़ होता है कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बना रही है और उसका कोई कंपटीटर है, तो वो उसको कम्पीट करने के लिए दोनों कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में वो कमी कर देती है, प्रतिस्पर्धा इस तरह से वो उसमें कमी कर देती है, प्रोडक्ट में मतलब उसकी क्वालिटी में वो बनाने में कमी करती है, क्योंकि वो दोनों एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं और क्वालिटी वो डिक्रीज़ कर दे, तो उसे बोला गया है फ्रेज में रेस टू द बॉटम, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा या मुकाबला, होड़ लगी होना, दैट इज़ कॉल्ड
रेस टू द बॉटम। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।